हेलो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। आपके एग्ज़ाम के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और 100 मार्क्स को लेकर के आइए अपने एग्ज़ाम में। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे मोटिवेट करने वाला हूँ कि जो बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व करता है या जिसको भी जानकारी है, वो अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अगर वो सही वे में नहीं करते हैं तो उनके मार्क्स जो है कम आते हैं एग्जाम में। तो मैं कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे आपको शो करके दिखाऊंगा, कुछ दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे एक टॉपर्स की आंसर शीट को मैंने लिया हुआ है। उसने कॉपी में कैसे लिखा है और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर आपको कैसे देने हैं। जैसे मैथ्स की कॉपी अगर आपको लिखनी है, आपको रफ वर्क कहाँ पे करना चाहिए, क्या पेज छोड़ के लिखना चाहिए या पेज नहीं छोड़ना चाहिए लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उसकी कॉपी को थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट आपसे इतनी सी है, आप अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपको नीचे मिल जाएगा। वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको किसी क्वेश्चन में या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉपी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये आंसर शीट वगैरह दिया गया है। तो इस तरह से कॉपी जो है टॉपर्स लिखते हैं। तो इन सब चीज़ों को, जैसे मान लीजिए सेक्शन ए है ना, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 इसने डाला, उसके बाद ए कॉपी को इसने लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये देख रहे हैं प्रॉपर वे में एकदम लिखा गया है। ज़्यादातर हैंड राइटिंग का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज किया गया है। ये जो ब्लैंक है यहाँ पे मार्क्स टीचर ने दिया है, इस चीज़ को यहाँ पे ब्लैंक कर दिया गया है। और इधर क्या किया है, इन्होंने रफ वर्क किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा, आप लोग 10 सेकेंड में पहले इस कॉपी को देख लीजिए, उसके बाद मैं सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। पेजेस को थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। जो इन्होंने कॉपी लिखी हुई है उसके बारे में यहाँ पे सब कुछ अ, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको इसकी ज़रूरत भी होगी तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देंगे, तो मैं आपको वहाँ पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप इसकी कॉपी को पूरी तरह से आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको भी अपनी कॉपी में लिखना है और पूरे नंबर लेकर के आना है, ठीक है। और सभी लोग प्रिपरेशन को बना के रखिए। और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को और इम्पोर्टेंट टिप्स वगैरह देने वाला हूँ, जिसको आप सुनना है, उसी को अपने रेगुलर हैबिट में लेके आना है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में समय है। तो आप लोग पहले उसको रेगुलर हैबिट में लाइए, जिससे आपका और ज़्यादा नंबर आ सके और अच्छे से आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में सक्षम हो सके। जिसको पेपर नहीं आता है या आता है, वो सारी चीज़ें एक तरफ होने वाली है। आपका एग्ज़ाम अब कुछ ही दिन में है, तो आपको एक प्लान करके चलना पड़ेगा और उसी प्लान के हिसाब से आपको अपने पेपर में अपने आप को इवेलुएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज़ कॉपी तो आप देख चुके। अब उसके बाद देखिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको। तो सबसे पहले ये आपका पहले पेज पे रहता है, अप्रॉक्स लगभग सारे एग्जाम में ऐसा ही रहता है। यहाँ आपको आपको अपना अनुक्रमांक, ठीक है, अंकों में शब्दों में ये सब चीज़ें, कौन सा पेपर है, कौन सा विषय है, ठीक है, सारी चीज़ें। अब जब आप यहाँ पे एग्जाम हाल में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा, तो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से भरेंगे। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा समय भी मिलेगा, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेन मुद्दा तो है कि हमें आता है और उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करें कि हमारे मार्क्स जो है अच्छे आएँ, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले वाले पेज पे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ड्रा मार्जिन बोथ साइड इफ नॉट गिवन। अगर दोनों तरफ मार्जिन नहीं दी गई, जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपकी कॉपी आ जाती है और यहाँ पे देख रहे हैं कोई मार्जिन नहीं दी हुई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ आपको मार्जिन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। मार्जिन आप कैसे ड्रॉ करेंगे, आपको जब 15 मिनट जो पहले मिलेंगे, आपको सबसे पहले मार्जिन ड्रॉ कर देना है कुछ इस तरह से लेफ्ट साइड में, ठीक है। डबल कॉलम करके इधर मोस्टली, मतलब हर एक कॉपी में ये दिया रहता है। अगर मान लीजिए नहीं दिया है तो इधर से भी ड्रॉ कर देना है और उसी तरह से इधर भी कर देना है, ठीक है। सबसे पहले आपको मार्जिन को ड्रॉ कर लेना है, जितने भी पेजेज हैं सबसे पहले आपको इसको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अगले वाले पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जितने भी क्वेश्चंस हैं, मस्ट राइट क्वेश्चन नंबर एंड सेक्शन विथ हाईलाइटेड वे बिफोर सोल्यूशन। सोल्यूशन आप देते हैं तो आपको यहाँ पे, जैसे सेक्शन ए का आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, सेक्शन ए, तो यहाँ पे आपको सेक्शन ए लिख लेना है। सेक्शन ए का कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, मार्जिन आपका यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ मार्जिन पे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया। उसके बाद आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रॉपर वे में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद जो आगे चीज़ें करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि जैसे मान लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न है सेक्शन में, सेक्शन ए में, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन बहुविकल्पी है, ठीक है। अब फर्स्ट का आपको, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट आपका आंसर सही है, तो आपको फर्स्ट लिखना है। मान लीजिए 35 kg आपका आंसर है, तो आपको इस तरह से लिखना होता है,
फिर उसके बाद सेकंड नंबर डालेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड का मान लीजिए इसको ABCD ऐसे दिया रहता है, तो मान लीजिए B वाला पार्ट सही है 40, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना होगा, इस तरह से सेक्शन ए में लिखना है। ए नहीं कि क्वेश्चन भी पूरा उतारे उसके बाद चारों ऑप्शन उतारे और टिक करें, तो उससे आपका समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। फिर अगला हेडिंग क्या हो सकता है, अगला किन चीज़ों पे ध्यान देना है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कि राइट कॉपी इन सच वे दैट इफेक्ट गुड इंप्रेशन ऑफ एग्जामिनर। एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन बने इस तरह से कॉपी को लिखना है। तो जैसे मैथ्स की मैं बात करूँ तो मैथ्स में ज़्यादातर ध्यान देना है कि जैसे आप कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं 2x + 5 = 9 इस तरह से ना, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इक्वल के नीचे इक्वल रहे, ठीक है। तो 2x = क्या लिखना पड़ेगा आपको 9 - 5 इस तरह से। फिर 2x = 9 - 5 4 हो गया, फिर x = 4/2 और x = कितना आ गया 2 आ गया। तो इस तरह से, और जैसे ही आपका आंसर आ जाता है उसको ब्लैक पेन से आपको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देना है। उसके बाद मान लीजिए क्वेश्चन आपका खत्म हो गया तो उसके नीचे एक लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है, उसके बाद आगे बढ़ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डालना है, फिर उसको सॉल्व करना है। आगे देखें, इसमें लिखा है कि इफ यू मस्ट मेंटेन सीरियल नंबर। यदि पॉसिबल है, अगर आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं तो अगर आप सीरियल नंबर मेंटेन करके लिखेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से अगर मेंटेन करके लिखेंगे तो ये ज़्यादा आपका इफेक्ट डालता है एग्जामिनर के ऊपर। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो ज़्यादा ईजी है आपके लिए, ठीक है। मतलब आपको समय नहीं बर्बाद करना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको सारे क्वेश्चन आएंगे तभी सीरियल से करिएगा, अगर नहीं आएंगे तो जो क्वेश्चन पहले आ रहे हैं पहले उसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद है डू नॉट लीव स्पेस। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि मान लीजिए सेक्शन ए का अगर फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को उन्होंने सॉल्व किया, ये पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया उसको ब्रैकेट में बंद भी कर दिया और एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। मान लीजिए 2 या 3 लाइन में आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। फिर आपको सेक्शन ए का ही है तो दूसरा नंबर डालना है, फिर दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर वो जहाँ पे खत्म होता है फिर एक लाइन को ड्रॉ कर देना है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ज़्यादा स्पेस आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सबसे लास्ट में मैं रफ वर्क के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे देखिए जितने भी क्वेश्चंस लिखे हों, जैसे साइंस के क्वेश्चन हो या मैथ के क्वेश्चन हो, तो आंसर देने के बाद जैसे 50 केजी आ रहा है तो केजी आपको लिखना है, 50 मीटर आ रहा है तो मीटर लिखना है, ठीक है। अगर न्यूटन है तो न्यूटन लिखना है, मतलब उसका यूनिट जरूर लिखना है, अदरवाइज आपका आंसर पूरे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यूनिट जरूर लिखना है। उसके बाद अगले पॉइंट है हाईलाइट आंसर आफ्टर सोल्यूशन। जैसे ही आपका आंसर आ जाता है, जैसे x = 2 आ गया तो इसको आपको हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट करने के लिए या तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं या तो इसको बॉक्स में बंद कर सकते हैं ब्लैक पेन से, ठीक है। लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी देने वाला हूँ, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए ड्रा अ लाइन आफ्टर ईच क्वेश्चन। जैसे ही क्वेश्चन खत्म होता है तो उसके बाद आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है, तो मैंने आपको बता दिया है पहले ही। उसके बाद है वर्ड लिमिट अकॉर्डिंग क्वेश्चन। अब जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं कि 2 मार्क्स का है तो आप बहुत ज़्यादा लेंदी इसी को सॉल्व करने लगे। आपको टाइम का भी ध्यान में रखना है, टाइम फ्रेम के साथ ही आपको अपने आंसर देने हैं। ये चीज़ें मैं अभी लास्ट में डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे देखें अगला जो पॉइंट हो सकता है वो क्या है, राइट आंसर नीट एंड क्लीन एंड रीडेबल। जितने भी आंसर लिखिए साफ सुथरा लिखिए, आपको कहीं पे कटपिट नहीं करना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद है ऑलवेज ड्रॉ डायग्राम विथ पेंसिल, आल्सो कोऑर्डिनेट विथ पेंसिल। जैसे मान लीजिए कि जितने भी डायग्राम आपको दिए जाएं, जितने भी डायग्राम अगर आपको आते हैं तो सारे के सारे डायग्राम आपको पेंसिल से ड्रॉ करने हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप मैथ्स में सॉल्व कर रहे हैं, आपको एक्सिस वगैरह ड्रॉ करनी पड़ती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और पॉइंट्स को दिखाने पड़ते हैं 3,5 इस तरह से, तो इन सबको आपको पेंसिल से ही दिखाना है, इस चीज़ का ध्यान रहे। और इससे आपको एक और फायदा होने वाला है कि अगर आप पेंसिल से दिखाएंगे और अगर आपका कुछ गलत हो गया तो आप उसको इरेज करके सही कर सकते हैं, मतलब आपको कट पिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गलत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है डू नॉट लीव क्वेश्चन अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चन। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको अब क्वेश्चन समझ में आए या ना आए सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है एग्जाम में, इस चीज़ का आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि आपको रफ करना कहाँ पे है। तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ। टॉपर की कॉपी है तो मैंने आपको बताया था कि दोनों तरफ से मार्जिन होनी चाहिए, तो इधर भी देखिए मार्जिन है, इधर भी मार्जिन है। अब इन्होंने यहाँ से लिखना सॉल्व किया और क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब इनको थोड़े से कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी है, माइनस करना था इनको 40.5 में से 20.25 को। तो माइनस करने के लिए इन्होंने थोड़ा सा इधर साइड में आपका क्या कर दिया, रफ वर्क कर दिया। रफ वर्क करने के बाद उसके बाद इन्होंने एक ब्रैकेट बनाया इस तरह से, स्केल से ब्रैकेट बना करके उसके बाद इसको क्रॉस कर दिया।
और यहाँ पे आप लोग कोशिश करिएगा, अगर समय रहेगा तो आप लिख दीजिएगा रफ वर्क या रफ कार्य, ठीक है, जो भी हिंदी या इंग्लिश में होगा आप ऐसे लिख करके इसको क्रॉस बना दीजिएगा। आपको कोई भी पेज नहीं छोड़ना है, ठीक है, आपको कोई भी पेज नहीं छोड़ना है। उसके बाद आपको मतलब लेफ्ट साइड का पेज नहीं छोड़ना है, ठीक है, और कोई भी जगह नहीं छोड़ना है। आपको आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद सबसे पीछे वाले पेज पे रेफर करना है, ये भी आपको नहीं करना है। आप बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें आपका समय भी बचेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैथ्स का अगर पेपर है तो आपको बहुत ज़्यादा रफ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ के गए हैं तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन करना है वो तो आपको क्वेश्चन में भी दिखाना है, ठीक है। तो आप रफ वर्क को कोशिश करेंगे कि साइड में ही करेंगे और ज़्यादा ना करने की कोशिश करेंगे, और रफ वर्क को आपको पेंसिल से ही करना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, रफ वर्क को आपको पेंसिल से करना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे देख रहे हैं कि रफ वर्क को इन्होंने किया, इधर क्वेश्चन को सॉल्व किया, यहाँ पे रफ किया, फिर इसको इस तरह से लिख दिया। और आप यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं कि रफ वर्क है, या नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लीजिए पेंसिल से करने से एक और फायदा है कि अगर मान लीजिए कि आपने रफ वर्क किया और बाद में अगर आपको समय मिल गया तो आप उसको इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पेंसिल से ही रफ वर्क करिएगा। और एक और प्लानिंग आप कर सकते हैं कि जब आप कॉपी लिख रहे होंगे तो आपके एक हाथ में आपका ब्लू पेन होना चाहिए और एक हाथ में आपकी पेंसिल होनी चाहिए या ब्लैक पेन होना चाहिए। मतलब बार बार आपको नीचे से उठाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से वहीं से अपनी कॉपी को अपने पेन को बदल करके वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक और आती है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपका 10th का पेपर है, ठीक है, टोटल 70 मार्क्स का हो रहा है, 80 मार्क्स का हो रहा है और 3 आवर का पेपर है, तो आप कोशिश करेंगे कि फर्स्ट आवर में आप 20 मार्क्स कवर करें, सेकंड में 25 करें और थर्ड में 25 करें। तो इस तरह से आपका 70 कवर हो जाएगा। अगर मान लीजिए 80 मार्क्स का है तो अगर आप फर्स्ट में 20 कर पाते हैं, ठीक है, फर्स्ट आवर में थोड़ा सा कम हो पाता है, उसके बाद सेकंड में अगर आप 25 कर रहे हैं तो थर्ड में आपको 35 करना पड़ेगा। तो इस तरह से अपने आप को मैनेज करके चलेंगे, टाइम को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। 100 मार्क्स वाले भी कुछ इस तरह से ही अपनी प्लानिंग कर लेंगे। 3 आवर का है तो फर्स्ट में 30 मार्क्स को रखें, सेकंड में 35 को रखें और थर्ड वाले आर में भी 35 मार्क्स को रखें। मतलब फर्स्ट आर में इनको 25 टू 30 मार्क्स करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इधर आपका क्वेश्चन छूट सकता है, ठीक है। तो आपको 100 मार्क्स लाना है तो इन सारी प्लानिंग को आपको लेके चलना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी होती है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपकी बिल्कुल मदद करूंगा, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।